गया, खाद पानी दे दिया गया, विचार का फसल लहलहा रहा है, लेकिन उसको काटने और काट के थाली में परोसने का जिम्मा तो आपका है भैया। वो न कीजिएगा तो बात नहीं बनेगी। बाकी जो आपका किससे क्या बात हुआ है नहीं हुआ है, प्रचार का गाड़ी मिला नहीं मिला, ठीक है नहीं मिला। यहाँ पटना जिला में जितने लोग हैं, हमको जहाँ तक जानकारी है, जब से ये कैंप लगा है, हम लोग एक एक गांव में यहाँ जन स्वराज की गाड़ी जाकर दियारा क्षेत्र में जो लालू जी का एकदम गढ़ है, वहाँ एक एक घर में पिछले 2 महीना से जन स्वराज का प्रचार हो। रैली की बात नहीं हो रही, जन स्वराज का प्रचार हो रहा है। हम जितना दिन कैंप में आ रहे हैं, हर हफ्ते हम लोग यहाँ दियारा के क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं। लोग थोड़ा बहुत धीरे धीरे जानना शुरू किए हैं। आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, साल भर पहले जन स्वराज को कोई नहीं जानता होगा, आज थोड़ा बहुत जान रहा है। आप लोग सब लोग ताकत लगाइएगा तो 4 महीना 6 महीना में और ज्यादा आदमी जानेगा। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। रैली जब भी होगी पटना में, आज हो 6 महीना के बाद हो, आज आपका योगदान बड़ा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अभी आप नवजात शिशु है संगठन के तौर पर। जो दूसरे जिले हैं जहाँ 2-2 साल से संगठन बना है, वहां से लोग निकल कर आएंगे, लेकिन पटना जिला में ताकत बढ़नी चाहिए, संगठन मजबूत होना चाहिए। उसमें आप हम लोग से जो भी सहयोग ले सकते हैं, रैली उस दिशा में एक प्रयास है। रैली के माध्यम से कम इतना आदमी बैठा तो साथ में, नहीं तो इतना आदमी एक जुड़ा हुआ है ये भी नहीं मालूम है। इसी बहाने इसकी चर्चा तो हो रही है कि और क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा नहीं हो सकता है। आप ही के भरोसे रैली नहीं है, लेकिन आप अपना योगदान कीजिए, कुछ मत कीजिए, इतना ही साधन। मान लीजिए आपके साथ अभी मिसमैनेजमेंट हो गया, आप जिस 100 आदमी को लाना चाहते थे नहीं ला पाए, तो 100 आदमी का रसीद काट के उसको मेंबर तो बनाइए। राजनीति को एक दिन के लिए थोड़ी ना है। 100 आदमी जुड़ेगा तो आपकी ताकत बढ़ेगी, जन स्वराज की ताकत बढ़ेगी। इसी रैली के बहाने आप कह रहे हैं आप प्रचार प्रसार नहीं किए। अपने गांव में करने के लिए आपको कौन हेलीकॉप्टर चाहिए ये बताइए। अपने गांव में तो आप सुबह शाम जो घूमते हैं, चट्टी पर बैठते हैं, चाय पीते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं, होली मिलन किए होंगे। किसी के घर जाते तो हेलीकॉप्टर पर बैठ के थोड़े न जाते हैं, तो पर्चा बैनर मुंह पर टांग कर थोड़े ले जाते हैं। आप तो खुद ही से जाते हैं, चर्चा होती है, 4 आदमी बात करता है, भाई बढ़िया प्रयास है, जुड़ना है जुड़ो। तो आप जो भी संगठन बनता है, राजनीति यही ना है, बैठक होगा, धरना होगा, कभी रैली होगी, कभी चुनाव होगा, ऐसे ही करके संगठन बनेगा। कि कोई बिस्कुट और सीमेंट का फैक्ट्री थोड़ी हम लोग बना रहे हैं। सामाजिक राजनीतिक प्रयास के जरिए ही धीरे 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 संगठन बन सकता है। संगठन बनाना गीली मिट्टी से दीवार बनाने जैसा, बात को समझ लीजिए। संगठन बनाना गीली मिट्टी से दीवार बनाने जैसा है। गिलावा का मिट्टी आप देखे होंगे, जब उसको जोड़ा जाता है, थोड़ा मिट्टी का दीवार उठाकर फिर उसको सूखने के लिए छोड़ना पड़ता है। एक के बाद माटी ऊपर लाद दीजिएगा तो पलट जाएगा। तो आप धीरे धीरे ही कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लालू जी को देखिए, आज 30 वर्ष से यहाँ राज कर रहे हैं। 30 वर्ष में भी उनका दम नहीं है कि 243 सीट में संगठन बनाकर चुनाव लड़ जाए। भाजपा वाला कह रहा हमारा इतना संगठन है, हम दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी हो गए। बिहार में 100 सीट पर से आगे संगठन नहीं है। वही प्रत्याशी लोग जो है, प्रत्याशी अपना पैसा देके वही संगठन चला रहा है, कोई संगठन चलने वाला नहीं है। हम भी बहुत देखे हैं देश दुनिया में, संगठन बनाना चलाना इतना आसान नहीं है। जिन दलों का संगठन चल रहा है, जैसे आप लोग आए हैं यहाँ, बाढ़ क्या है, बाढ़ में जदयू का क्या संगठन है भाई? जो विधायक है उसी के जेब में संगठन है। विधायक पैसा देता है तो संगठन चलता है, विधायक पैसा नहीं देगा तो संगठन नहीं चलेगा। अब विधायक जी पैसा कहाँ से ला रहे हैं? विधायक जी पैसा आपसे हमसे लूट कर ले जा रहे हैं, तो वो थोड़े ना बेचे। अब फिर आप सोच रहे हैं कि ईमानदार व्यवस्था बन जाए। अगर संगठन चलाने के लिए आप रुपया खर्च कर रहे हैं, विधायक खर्चा कर रहा है, तो विधायक तो पैसा लूटेगा ही लूटेगा। तो व्यवस्था नहीं बनानी है। हाँ, देने की क्षमता सबकी है, कुछ न कुछ योगदान हर व्यक्ति ईमानदारी से कर सकता है। सब आदमी योगदान करेगा तब समाज में अच्छी व्यवस्था बन पाएगी। देने के लिए जिगर होना चाहिए, पैसा होने से नहीं होगा। बहुत गरीब आदमी भी कुछ दे सकता है और बहुत पैसा वाला आदमी के भी जेब से 100 रुपया नहीं निकलता है। देने के लिए चरित्र चाहिए, कैरेक्टर चाहिए, तभी बात बनेगी।
अगर बिहार को सुधारना है, नई व्यवस्था से आप जुड़े हैं, अगर आपको ठीक लग रहा है तो इसमें कुछ देने वाला बनिए, गिद्ध मत बनिए। कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस व्यवस्था को लूटने वाला मत बनिए कि भैया 20 को बस भेज दीजिए, 20 को बस भेज दिए, 10 को बस का पैसा लेके बैठ गए। तो ठीक है, जो अगर आप जानते हैं कोई गरीब साथी है कि ना भैया ये महिला है, ये कार्यकर्ता है, बहुत भैया पॉपुलर है, इसको अगर हम लोग 2 बस दे देंगे, भर के भेज देगा, उसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। आपको 4 को बस का क्षमता है पैसे से, आप कह रहे हैं ना भैया अगर 2 बस और दे दीजिएगा तो 6 को भी भरवा देंगे, बिल्कुल 2 बस और ले जाइए। लेकिन अपना अगर आपका 1 बस का ताकत है, या 1 ट्रैक्टर की ताकत है, या 1 सुमो की ताकत है, बोलेरो का ताकत है, उतना तो पहले दीजिएगा, तब तो पीछे से कोई मदद करेगा। बच्चा भी जो है, हम लोग एक छोटा बच्चा को भी आदमी गोदी में उठाते हैं, वो भी अगर एकदम बैठ जाए खसक के तो उठाने में आपको डबल बल लगाना पड़ेगा। तो आप उठाना तो बच्चे को है ही, बिना हमारे उठाए, बिना जन सुराग को उठाए होगा कैसे? लेकिन आप खसक के मत बैठिए, आप भी अपना थोड़ा मन से, देह से, शरीर से ताकत लगाइए, तो उठाने में आसानी रहेगा। हमें तो वही कहेंगे अच्छा प्रशांत किशोर कहे हमका आदमी आया था, संसाधन मिलेगा, अच्छा तो पूरी छनाएगा, हलवा आएगा, तो हम लोग यहाँ से उठेंगे। तो भाई प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर के बेटा का ब्याह नहीं ना है, प्रशांत किशोर के बेटा का ब्याह नहीं है, आपके हमारे सबके आने वाले पीढ़ी के बच्चों का ब्याह अच्छा हो, उसके लिए प्रयास करना है। तो थोड़ा बहुत सबको पूरी छानने में ताकत रखना पड़ेगा। नहीं आता है, नहीं आपके पास डालना है, शरीर से लगिए, पानी डालिए, आटे गूंदिए, कुछ तो कीजिए भाई। बहुत आदमी गांव में कैसे भोज होता है, अरे जो दे सकता है वो देगा, नहीं दे सकता तो श्रमदान करेगा, कुछ नहीं करेगा तो भाई जिसके पास बस है उसको कहेगा हम आदमी देते हैं, बस भरवा लीजिए। तो रैली वैली ठीक है, जितना होता है कीजिए, नहीं होता है मत कीजिए, लेकिन अपनी राजनीति अगर करने आए हैं, स्वच्छ राजनीति कीजिए, लूटपाट का राजनीति मत कीजिए। 10 आदमी कम आए वो मंजूर है, लेकिन गलत तरीके से आदमी लेकर मत आइए, जो आए उसको दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। तो भाई साहब लोग ने जो पीछे बताया, बेउर जेल पर रुक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 दिन से हम खुद कह रहे हैं कि भाई जब तक इस गर्मी में गांधी मैदान तक अगर बस लाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। अगर गांधी मैदान से 2 किलोमीटर पहले भी उतार दिया तो ये 1 बजे 2 बजे की गर्मी में, धूप में कैसे महिलाएं, कैसे लोग जाएंगे? बहुत आदमी भी कह रहा ना भैया राजनीति है, इसमें तो गर्मी में चलना ही पड़ता है, लेकिन हम लोग जो सुविधा दे सकते हैं उसका प्रयास चल रहा है प्रशासन से। सारे जितने हम लोग के सीनियर साथी लोग हैं, लोग बात कर रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि गांधी मैदान तक बस को जाना अलाउ हो जाए आज रात में, नहीं तो कल तक परमिशन पर क्लैरिटी हो जाएगी कि मिला कि नहीं मिला, कि क्या हुआ। हम लोग ये समझ रहे हैं कि 1 बजे दिन में अगर हम दीघा घाट पर उतार देंगे, बेउर जेल में उतार देंगे, तो चाहे पैसे बस आपके पैसे का हो या मेरे पैसे का, जो बैठ के आएगा वो गाली ही देगा तो भैया ले गया गर्मी में, हमको बेउर जेल में उतार दिया। तो आप ऐसा, जो मैंने आपको कहा कि लालू जी के रैलियों में लोग तो आए, लेकिन उन्होंने उनका नारा भी लगाया, लेकिन घरे गए तो उन्हीं को उपजा के उल्टा उनके खिलाफ वोट भी ठोका। तो हम लोग को ऐसा भीड़ नहीं लाना है जहाँ लोग आए और जाते वक्त आपको, हमको, जनसुराज को गाली देकर जाए, ये कह के जाए कि भैया ये सब ये भी वैसा ही दल है जैसा दूसरा वाला है। वो आए तो उसको लगे कि नहीं ये अलग तरीके के लोग हैं, ये चोरी बदमाशी नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, लूटपाट नहीं कर रहे हैं, दुकान में और गाड़ी का में झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तभी लोग आपका सम्मान करेगा और तभी आगे का रास्ता मिलेगा। नहीं तो खाली भीड़ जुटाकर राजनीति करना है, तो पैसा फेंकिएगा तो भीड़ जुट जाएगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप नहीं जुटाइएगा, कोई दूसरा जुटा देगा। शरबत में जितना चीनी डालिएगा वो मीठा हो जाएगा, उसमें क्या ज्ञान देना? बहुत आदमी खड़ा होकर कह रहा है हमको दे दीजिए बस, हम 500 आदमी भर देंगे, इसमें कौन सा ज्ञान है भैया? जिसको बस भेज दीजिएगा वो भर देगा। अगर आप इतना गरीबी है कि अगर हम कह दें कि भैया यहाँ लंगर कर रहे हैं, खाना मुफ्त में खिला रहे हैं, तो 2000 आदमी ऐसे ही जुट जाएगा। उसमें आपके राजनीति का क्या प्रभाव? अगर हम यहाँ खाना फ्री में खिलाने लगे 2000 आदमी जुट जाएगा। अगर भैया बस भेज दीजिए, खाना खिला दीजिए, 300 रुपया उसको भर दीजिए, तो 300 रुपया देके खाना खिला के बस में बैठा के आदमी ले आइएगा,
तो गांधी मैदान में आएगा, बैठेगा, खाना खा के ऊँघाएगा, घरे जाएगा तो उसको याद भी नहीं रहेगा कि जो चुनाव में आया था कि भाजपा में आया था। उसका कोई फायदा नहीं। तो राजनीतिक तौर पर जब लोग जागरूक होकर आएंगे, बात को समझ कर आएंगे, तो अपने आप को रास्ता निकालेंगे। एक कदम वो भी चले, एक कदम हम लोग भी चलेंगे, तब ताकत बनेगी। एक और एक मिलकर 11 हो सकता है, उसका प्रयास कीजिए। खाली हम दे या आप दे, किसी को संसाधन तो देना ही पड़ेगा। बिना संसाधन में पैदल तो आएगा नहीं, लेकिन वो मिलकर अगर होगा, बर्बाद न हो। खाना खाइए, जो आपको भोज में खाना खिलाता है वो क्या कहता है, खाना खाइए, पेट भर खाइए, लेकिन खाना बर्बाद मत कीजिए। इस तरह की रैलियों में ज्यादातर बर्बादी बहुत है। आप 5 आदमी तो है, 5,000 आदमी लेके चले आएंगे। 5,000 आदमी के लिए कितना बस चाहिए? 1,000 बस, 100 बस से लगेगा। उतना बसें नहीं है, काहे पैसा मांग रहे हो 100 बस का? उतना बस भी तो होना चाहिए। 5,000 आदमी लाने का कितना लाइएगा भाई? 5,000 आदमी लाने किसी का ताकत है? किसी का ताकत नहीं कि एक आदमी 5,000 बस लेके आए। आप 50 आदमी, 100 आदमी, 200, 250, 500 आते हैं तो मैक्सिमम 500 आदमी को लेकर आना मतलब 10 को बस हो गया पूरा। 10 बस आदमी को लेके चलने के लिए इतना आसान नहीं है। इतना ऐसे खड़ा होकर आदमी कहता है भाई हम 2,000 लेकर आएंगे, हम 4,000 लेकर आएंगे, हम 5,000 लेकर आएंगे। पिछला 5 वर्ष में गांधी मैदान में कोई रैली हुआ ही नहीं जिसमें 1 लाख से ज्यादा आदमी आया। और पार्टी बैठक करता है तो कार्यकर्ता यही कहता है, अरे भैया 5,000 हमारा लिख लीजिए, हमारा 2,000 लिख लीजिए, हमारा 4,000 लिख लीजिए। लिखना एक बात है, लाना दूसरी बात है। हम 5,000 गांव में पैदल चले, कोई ऐसा मुखिया नहीं मिला जो 500 आदमी को अपना गांव में बैठा दे। लाने का तो बातें छोड़ दीजिए। कोई मुखिया गांव का नहीं कि 500 आदमी को बैठा दे कि भाई यहाँ बैठो है, यहाँ है नेताजी सुनो। किसी के हाथ में नहीं है। बहुत जमाना बदल गया। कौन आदमी बैठा देगा? 500 आदमी कोई बैठा सकता है? अरे भैया को फिर वही बात है, आप समझ रहे हैं कि हम आए हैं होनोलुलु से। कोई गांव, कोई 5-5 बार का जो मुखिया है उसको 500 आदमी बैठाने में दम निकल जाता है? हाँ, अब फिर वही बात, मुर्गा दारू। तो उसके लिए आपका क्या जरूरत है? तो हम आदमी भेजेंगे, ऐसे ही टूट जाएगा। मुखियाई के बल पर, राजनीति के बल पर, विचार के बल पर आपके कहने से 500 आदमी अगर बैठ जाए तब आप हमको कहिएगा। बहुत इक्का दुक्का कोई जुटा सकता है। किसी मुखिया का, किसी पंच समिति का दम नहीं है 500 1000 आदमी को इकट्ठा कर देना। विधायक जी को लोग तो 100 आदमी को मिल ही नहीं रहा है। जो विधायक है वो तो 100 आदमी जा रहा है, विधायक को 100 आदमी नहीं उठता है और बात कर रहे हैं। इतना आसान है? बहुत मुश्किल है लोगों को जुटाना। खाली कहने की बात नहीं है। आप लोग सब राजनीति कर रहे हैं, आप कीजिए, अपना प्रयास कीजिए। भाजपा वाला कहता है भैया हमारा दुनिया का सबसे बड़ा दल है, इसको जरा याद रखिए। भाजपा के पास 21 करोड़ उस दल में मेंबर है। वेबसाइट पर नाम नंबर जारी किया है कि 21 करोड़ हमारा मेंबर है। एक आदमी को फोन किया, उसका पूरा प्रोफाइल बनाया। भाजपा को 21 करोड़ वोटे नहीं आया। सब कार्यकर्ता यही कह रहा है कि हम आकाश पताल एक किए हैं, मोदी जी से लेके कार्यकर्ता तक सब लोग लगा हुआ। हम कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जितना है खाली अपना वोटवा दे देता तो 21 करोड़ वोट होता है। जो कार्यकर्ता बैठक होता है तो क्या कहता है? हम एकदम आकाश पताल एक किए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भैया कार्यकर्ता अपना वोट नहीं देता है, आप दूसरे का बतिया रहे हैं। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता अपना वोट दे दे, परिवार छोड़ दीजिए, पत्नी भी छोड़ दीजिए, अपना वोटवा दे देगा तो 21 करोड़ वोट होगा। पूरा देश में कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं है भाई। जो जो कार्यकर्ता है भाजपा का वोट दे दो, भाजपा को आ जाएगा 21 करोड़ वोट, जीत जाओगे देश। वो उतना भी वोट नहीं मिलता है। कार्यकर्ता अपना आदत है, राजनीतिक कार्यकर्ता खड़ा होता है, कहता भैया आकाश पताल एक कर दिए, खड़े गए, वो किए, 2000 आदमी लाए, उठा दिए, बैठा दिए, उखाड़ दिए। इतना आसान नहीं है भाई। लोग जो बोलना एक बात है, करना दूसरी बात है। गांधी मैदान भरने के लिए 4 लाख 5 लाख आदमी चाहिए। आप यहाँ बैठ के जोड़ लीजिए। हम सुबह से 4था 5वां जिला का बैठक कर रहे हैं। अगर यही 5 जिला के खाली नंबर जो लोग बोले जोड़ ले तो 5 लाख पार हो जाएगा। और ये 5 जिला को छोड़ देंगे तो 20-25 हजार आदमी भी वहां नहीं पहुंचे। ये भी लिख लीजिए।